इस्तेमाल करते हैं तो रिवर्स बाइस में एक ख़ास लेवल के बाद ये दो तरह के इफ़ेक्ट पैदा होते हैं जिनकी तफसील मैं आपको अभी बताता हूँ। उसमें हमने क्या करना है कि ये करैक्टरिस्टिक्स कर्व है, इस कर्व को आपने सब समझना है। ये समझ में आ जाएगा तो फिर आप आसानी से काम समझ लेंगे लेक्चर। अब ये इसकी वी आई कर्व है। वी आई कर्व के अंदर ये जो हिस्सा है इसका, ये फॉरवर्ड बाइस का है। फॉरवर्ड बाइस में ये वैसे ही काम करेगा जैसे सिंपल डायोड होता है, लेकिन हम इसको ज़्यादा रिवर्स बाइस में इस्तेमाल करवाते हैं। अब फॉरवर्ड बाइस में अब जर्मीनियम का होगा तो 0.3 वोल्ट पर ये आसानी से ये इस पॉइंट के ऊपर कंडक्ट करना शुरू कर देगा। यहाँ पर 0.3 वोल्ट जैसे ही इसको मिलेंगे ये कंडक्ट करना शुरू कर देगा। और अगर ये सिलिकॉन मटेरियल का होगा तो ये 0.7 वोल्टेज के ऊपर कंडक्ट करना शुरू कर देगा। वो इसके यहाँ पर होंगे 0.7 वोल्ट इस पॉइंट के ऊपर होंगे। जैसे ही 0.7 वोल्टेज मिलेंगे ये कंडक्ट करना शुरू कर देगा। लेकिन जब बात आती है रिवर्स बाइस की, तो रिवर्स बाइस करने के ऊपर जैसे ही हम इसको यहाँ पर ये जो हिस्सा है इसका, ये वाला हिस्सा, जैसे ही हम इसको रिवर्स बाइस करते हैं तो रिवर्स बाइस मिसाल के तौर पे हमने इसके वोल्ट रख लिए 5 वोल्ट। तो अब यहाँ से आप इसको आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज को बढ़ाना शुरू करेंगे। जैसे से फ़र्ज़ किया ये जो डॉट वाला पॉइंट है, इस डॉट पॉइंट को हमने कंसीडर कर लिया कि ये 5 वोल्ट है। तो जैसे ही 5 वोल्ट तक सप्लाई मिलेगी, ये जो इसमें रिवर्स जो करंट होगा वो एक नॉर्मल वैल्यू तक बढ़ेगा। जैसे ये आप देख रहे हो, ये एक नॉर्मल वैल्यू तक करंट है। लेकिन जब ही इसका 5 वोल्ट से ज़्यादा सप्लाई मिलेगा, यानी जैसे ही 5 वोल्ट से ज़्यादा सप्लाई मिलेगी, तो ये डॉट वाली पोजीशन जो आपको नज़र आ रही है, ये हमने कंसिडर किया था 5 वोल्ट। जैसे ही 5 वोल्ट सप्लाई ज़्यादा होगी तो इसमें करंट की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी, रिवर्स करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसका जो जंक्शन होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। यानी 5 वोल्ट तक ये डायोड स्टेबल था, ये अपनी वर्किंग कर रहा था। लेकिन जैसे ही 5 वोल्ट से ज़्यादा सप्लाई मिलेगी, इसका जो जंक्शन होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। जो जंक्शन मैंने आपको अभी बताया था, ये वाला, ये जंक्शन, ये जंक्शन है, ये जंक्शन, ठीक है। ये जंक्शन क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। जब ये जंक्शन ब्रेक डाउन हो जाएगा तो ब्रेक डाउन होने की सूरत में इसमें करंट बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा करंट गुजारना शुरू कर देगा रिवर्स बाइस में। यानी इस तरफ से ये करंट अपनी बहुत ज़्यादा गुजारना शुरू कर देगा 5 वोल्ट के बाद। अब वो जो 5 वोल्ट के ऊपर इसने करंट की मैक्सिमम वैल्यू गुजारी है, वो नंबर 1 इफ़ेक्ट होता है, उसे हम कहते हैं ज़ीनर ब्रेक डाउन इफ़ेक्ट। ज़ीनर ब्रेक डाउन इफ़ेक्ट, ये वो इफ़ेक्ट है जो 5 वोल्ट के ऊपर पैदा हुआ, जिससे रिवर्स लीकेज करंट बढ़ना शुरू हुई थी। और अगर हम एक ख़ास लेवल से मज़ीद वोल्टेज इंक्रीज़ कर देते हैं, मतलब मज़ीद वोल्टेज को हम दे देते हैं, एक इसकी लिमिट थी वो 5 वोल्ट थी कि 5 वोल्ट तक इसने नॉर्मल करंट गुजारी। लेकिन यूं ही 5 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट मिले तो इसमें ये जो करंट है ये इंतहाई लेवल तक बढ़ गया, जिसको हमने नाम दिया ज़ीनर ब्रेक डाउन इफ़ेक्ट। अब अगर इसको मज़ीद 5 वोल्ट से वोल्टेज मज़ीद बढ़ा देते हैं तो ये जो करंट होगा ये और ज़्यादा वैल्यू से बढ़ना शुरू हो जाएगा और इसका जंक्शन मुकम्मल तौर पे ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन जिसमें आप 5 वोल्ट से भी ज़्यादा वोल्टेज दे देंगे तो उसमें जो दूसरा इफ़ेक्ट पैदा होता है उसको हम कहते हैं अवालांची ब्रेक डाउन इफ़ेक्ट, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा रिवर्स करंट जो है वो बहना शुरू हो जाता है और ये डायोड उस रिवर्स करंट को बहुत ज़्यादा गुजारना शुरू कर देता है। यानी ये इसका एवलांची ब्रेक डाउन इफ़ेक्ट होता है। तो इस दो चीज़ों को पढ़ना समझना बड़ा ज़रूरी है इस ज़ीनर डायोड के अंदर। नंबर वन पे ये था ज़ीनर ब्रेक डाउन इफ़ेक्ट। अब ज़ीनर ब्रेक डाउन इफ़ेक्ट क्या था, जब आप 5 वोल्ट तक सप्लाई देते हैं तो 5 वोल्ट के बाद जो इफ़ेक्ट पैदा होता है जिसकी वजह से रिवर्स लीकेज करंट बहती है या रिवर्स करंट में इजाफा हो जाता है, उसको हम कहते हैं ज़ीनर ब्रेक डाउन इफ़ेक्ट। लेकिन नंबर 2 के ऊपर अगर हम 5 वोल्ट को मज़ीद बढ़ा देंगे तो उसके ऊपर रिवर्स करंट की वैल्यू इंतहाई ज़्यादा या बहुत ज़्यादा बहना शुरू हो जाती है। उसको हम कहते हैं एवलांची ब्रेक डाउन इफ़ेक्ट। ये आप बुक से भी रीड कर लेना, वहाँ आपको सही मज़ीद भी तफसील समझ में आ जाएगी। ये दो इफ़ेक्ट यहाँ पर पैदा होते हैं। ये है डायग्राम, यहाँ पर आप इसकी इंडिकेशन कर सकते हैं। अब इस डायग्राम में देखें तो ये जो ब्लैक हिस्सा है ये इसका कैथोड कहलाता है और बकिया हिस्सा जो इसका है ये इसका एनोड कहलाता है। इसी तरह ये जो इसका है लाइन वाला हिस्सा ये इसका कैथोड कहलाता है और ये जो बकिया हिस्सा है ये इसका एनोड कहलाता है।
और डायग्राम में देखें तो ये जो डायग्राम है इसका, ये इसका लाइन वाला हिस्सा है, ये कैथोड कहलाता है, और ये हिस्सा जो है ये एनोड कहलाता है। और डायग्राम में देखें तो बोर्ड के ऊपर इस तरह का आपको नज़र आ रहा होगा, ये लाइन वाला जो हिस्सा है ये कैथोड होगा, और ये जो बकिया हिस्सा है ये इसका ये एनोड कहलाता है। तो इस तरीके से आप बोर्ड के अंदर भी इसकी इंडिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा ये ज़्यादातर शीशे के खोल के अंदर बंद होता है, तो इसकी जो जिसामत होती है वो एक शीशे के खोल के अंदर मुकम्मल तौर पर ये डायोड जो है ये बंद होता है, जिसको हम आसानी से बाद में नोट कर सकते हैं। उसके अलावा आगे देखते हैं जी। आगे हाँ, बेसिकली ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो ज़ीनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे। इसका जो मकसद है वो ये है, जैसे अब मोबाइल फ़ोन का चार्जर है, या उसके अलावा जो लैपटॉप हैं इनके जो चार्जर हैं, या ऐसे दूसरे डिवाइस जिनकी आउटपुट जो है वो हमेशा हमें मुस्तकिल चाहिए, यानी वो कांस्टेंट चाहिए, जिनके आउटपुट को हमेशा हमें कांस्टेंट चाहिए, तो वो वहाँ पर हम अक्सर जो है ये ज़ीनर डायोड का इस्तेमाल करते हैं। यानी ऐसी जगह जो लैपटॉप हैं या चार्जर हैं, या ऐसी जगह जिनके आउटपुट वोल्टेज हमें मुस्तकिल चाहिए, वहाँ पे हम ये ज़ीनर डायोड का इस्तेमाल करते हैं, ताकि इनपुट वोल्टेज जो भी मिले हमारे आउटपुट वोल्टेज जो हैं वो मुस्तकिल रहें, ताकि उस डिवाइस को नुकसान न पहुँचे। तो उसकी एक ये शक्ल मैंने यहाँ पर बनाई है, आप इसको गौर से देखें तो ये 15 वोल्ट जो है ये इसकी इनपुट सप्लाई है। उसके बाद आगे एक रजिस्टर लगा दिया, और ये जो डिवाइस लगी है इसे हम कहते हैं ज़ीनर डायोड, जिसका ऊपर वाला सिरा कैथोड का है और नीचे वाला सिरा इसका एनोड का है। और ये आगे हमने लोड लगा दिया है, और लोड जो है वो आप देख रहे हैं कि इस वक्त लोड मुकम्मल तौर पे 5 जो वोल्ट हैं, ये इसकी हमें आउटपुट सप्लाई रिक्वायर्ड है। अब देखें आप, इनपुट सप्लाई जो है वो 15 वोल्ट की है, और जो आउटपुट सप्लाई है वो 5 वोल्ट की है, यानी इनपुट 15 है और आउटपुट 5 है। अब हम ये चाहते हैं कि हमारी इनपुट सप्लाई 15 वोल्ट की आ रही है, लेकिन हमें आउटपुट सप्लाई जो है वो 5 वोल्ट की ही चाहिए, ताकि हमारा जो सर्किट है वो, चाहे मोबाइल फ़ोन का चार्जर है या लैपटॉप का चार्जर है या ऐसी और कोई डिवाइस है जिसे हम ज़्यादा वोल्टेज से बचाना चाहते हैं, और अपने 5 वोल्ट ही उसको आउटपुट पर देना चाहते हैं। तो अब इस मकसद के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ सर्किट में एक ज़ीनर डायोड का इस्तेमाल करेंगे, और जितने वोल्टेज हमें आउटपुट पर चाहिए होते हैं हम उतने ही वोल्टेज का ये ज़ीनर डायोड लगा लेते हैं। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अगर हमें आउटपुट वोल्टेज चाहिए 10 वोल्ट, तो इसके हिसाब से हमें ज़ीनर डायोड भी कितने वोल्ट का लगाना पड़ेगा, ये भी हमें 10 वोल्ट का ही लगाना पड़ेगा। तो जितने हमें आउटपुट चाहिए होते हैं हम उतने ही हिसाब का यहाँ पर ज़ीनर डायोड लगा लेते हैं। अभी इस शक्ल के अंदर हमें इनपुट पे है 15 वोल्ट और आउटपुट के ऊपर है 5 वोल्ट। तो इस तरह हमें ये जो ज़ीनर डायोड लगाया ये हमने लगा दिया 5 वोल्ट का। एक बात तो ये आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जितने आउटपुट वोल्टेज चाहिए होते हैं उतने ही हम वोल्टेज का यहाँ पर ज़ीनर डायोड लगा लेते हैं। अब इस शक्ल में आउटपुट वोल्टेज 5 वोल्ट है, तो इस वजह से ज़ीनर डायोड भी हमने 5 वोल्ट का लगा दिया है, जबकि इनपुट सप्लाई जो है वो 15 वोल्ट की है। अब ये काम ऐसे करेगा, जैसे ही इसको इनपुट 15 वोल्ट मिलेंगे, तो जो यहाँ से सप्लाई आगे बढ़ेगी तो वोल्टेज भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और वो वोल्टेज आर से होते हुए यहाँ पर डायोड के कैथोड के ऊपर मिलेंगे। अब मिसाल के तौर पे वोल्टेज 1 थे, 2 थे, 3 थे, 4 थे, 5 थे, तो 5 तक तो डायोड जो है वो इस नॉर्मल करंट को ही आगे गुजारता रहेगा, यानी कि 5 वोल्ट का करंट जो है वो यहाँ पर एक सर्किट अपना मुकम्मल करती रहेगी, यहाँ ऐसे इस कैथोड के अंदर से गुजरकर और लोड से होता हुआ अपना सफ़र मुकम्मल करेगी, अपना रास्ता मुकम्मल करेगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज चाहिए 5, जैसे ही 5 वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज होते हैं, तो वो वोल्टेज जब यहाँ पर इसके कैथोड के ऊपर आते हैं तो इसने डायोड ने क्या करना है, डायोड ने ज़्यादा से ज़्यादा करंट जो है वो अपने अंदर से गुजारनी है। अब यहाँ पे वैसे ही 5 वोल्ट आएंगे, डायोड ज़्यादा से ज़्यादा करंट जो है वो अपने अंदर से गुजारना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से मैक्सिमम जो वोल्टेज होंगे वो ये डायोड अपने अंदर से ही गुजार देगा। अब जैसे ही वोल्टेज 5 वोल्ट से ज़्यादा हो जाएंगे, अब वो कितने होते हैं, वो हमारे पास 10 वोल्ट हैं, क्योंकि 15 कुल थे जिसमें से 5 हमें आउटपुट के ऊपर चाहिए, तो पीछे रह गए 10 वोल्ट। अब 10 वोल्ट तक ये डायोड क्या करेगा, बहुत ज़्यादा करंट अपने अंदर से गुजार कर
इस वोल्टेज को अपने अंदर ही कंज्यूम कर लेगा, आगे जाने नहीं देगा, जिसकी वजह से हम ज़ीनर डायोड को किसी भी सर्किट में वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रेगुलेट का मतलब होता है कि एक जैसे वोल्टेज हमें आउटपुट पर चाहिए, ठीक है, स्टेबल वोल्टेज चाहिए, जितनी रिक्वायर्ड है उतने वोल्टेज चाहिए और बाकी वोल्टेज या आउटपुट पर नहीं भेजता है। तो इसी तरह ज़ीनर डायोड का इस्तेमाल करके हम इसको वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि जितने वोल्टेज हमें आउटपुट पर चाहिए हम उतना ही डायोड सर्किट में लगा लेते हैं, और वो बाकी वोल्टेज जो रिमेनिंग वोल्टेज होते हैं, जैसे यहाँ पर 15 थे, 5 हमें आउटपुट पर चाहिए और बाकी जो रह गए वो 10 वोल्ट, तो ये 10 वोल्ट इसने अपने अंदर से ब्रेक डाउन होकर गुजार लेने हैं और बाकी जो 5 वोल्ट हैं वो आउटपुट के ऊपर दे देगा। इस तरह वो डिवाइस जो हम लैपटॉप का चार्जर हो या मोबाइल फ़ोन का चार्जर हो या ऐसी दूसरी जो चीज़ें हैं जिनके आउटपुट वोल्टेज मुस्तकिल चाहिए हो, वो हम ये ज़ीनर डायोड लगाकर आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसका ज़ीनर डायोड का जो कंसेप्ट है वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे वो ये वाला है। यानी अगर अनरेगुलेटेड सप्लाई हो जो बार बार तब्दील हो रही हो और हमें आगे फ़िक्स वोल्टेज चाहिए, तब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि जो वोल्टेज यहाँ पर तब्दील हो रहे हैं वो हमें आउटपुट के ऊपर मुस्तकिल चाहिए, तो उस वक़्त भी हम ज़ीनर डायोड का इस्तेमाल करते हैं। यानी इसने काम ये करना है कि वोल्टेज को हमेशा मुस्तकिल यानी रेगुलेट करके आउटपुट के ऊपर दे देना है। इसके बाद ये ज़ीनर डायोड की रेटिंग्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी मुकम्मल रेटिंग्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। और ये ज़ीनर डायोड की एक शक्ल है जो आम मार्केट में हमें इस जिसामत का जो है वो मिलता है। ये 2.6, 2.9, 3.2, 3.5 वोल्ट से लेकर 23.3 वोल्ट तक जो है मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो लास्ट पे मेरा जो क्वेश्चन है आपसे, वो आपने अपनी जो पूरी तफसील सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, आपने ये इन क्वेश्चन का आंसर मेरे नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले फीडबैक पे मुझे देना है। इसका टाइम आपके पास कल तक है। अब कल तक मुझे इन तमाम जो क्वेश्चन हैं इनको रीड करके इनका आंसर आपने एक राइट करके मुझे स्नैपशॉट जो है वो भेज देनी है। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास है वो है व्हाट इज़ ज़ीनर डायोड। तो आपने ज़ीनर डायोड का जो कंसेप्ट है आपने मुझे वो बताना है। उसके बाद है व्हाट इज़ ज़ीनर डायोड ज़ीनर ब्रेक डाउन इफ़ेक्ट। वो जो मैंने बताया था कि वो 5 वोल्ट देने के बाद जो ब्रेक डाउन इफ़ेक्ट पैदा होता है उसे कहते हैं ज़ीनर ब्रेक डाउन इफ़ेक्ट। तो इसकी तफसील आपने बुक से पढ़ के आपने मुझे इसका आंसर करना है। और थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ एवालांची ब्रेक डाउन इफ़ेक्ट। तो जो दो इफ़ेक्ट मैंने बताए थे इन दोनों इफ़ेक्ट की तफसील आपने मुझे बतानी है। उसके बाद है हाउ डज़ द ज़ीनर डायोड एक्ट्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। यहाँ पे आपने वोल्टेज रेगुलेटर के बारे बताना है। ये जो मैंने अभी आपको इस पूरी डायग्राम के बारे में तफसील समझाई है, ये आपने मुझे वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में सवाल नंबर 3 के अंदर बताना है। और नंबर 4 पे है ड्रॉ द सर्किट डायग्राम वोल्टेज रेगुलेटर। यानी वोल्टेज रेगुलेटर की ये वाली जो डायग्राम है इसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो ये इसका टॉपिक था मुकम्मल तौर पे ज़ीनर डायोड का। तो फाइनली मैं आखिर पे आपको थोड़ा सा बता दूं कि सबसे पहले आपने सिंपल डायोड के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है कि उसकी बनावट कैसे है, उसकी बाइसिंग कैसे होती है। उसके बाद आपने ज़ीनर डायोड का अच्छे तरीके से लेक्चर जो है वो सुन लेना है कि ज़ीनर डायोड जो है ये कैसे काम करता है। आम डायोड जो है वो फॉरवर्ड में काम करता है, लेकिन ज़ीनर डायोड जो है वो फॉरवर्ड के अलावा रिवर्स के अंदर भी काम करता है। उसकी तफसील मैंने अभी आपको बताई। उसके बाद इसको हम यूज़ करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे। यानी कहीं पे भी वोल्टेज हमें मुस्तकिल चाहिए ताकि हमारी डिवाइस ख़राब ना हो। जैसे मैंने बताया था मोबाइल फ़ोन का चार्जर होगा या लैपटॉप का चार्जर होगा, वहाँ पे हमें आउटपुट सेम चाहिए होती है, कांस्टेंट चाहिए होती है, तो वहाँ पे हम इनका इस्तेमाल करते हैं ज़ीनर डायोड का। तो ये जो मुकम्मल लेक्चर है इसके बारे में आपने मुझे फीडबैक देना है। जिसमें 2-3 चीज़ें आती हैं, एक सिंपल डायोड की वर्किंग, नंबर 2 वो आती है ज़ीनर डायोड की कंस्ट्रक्शन, उसका इंट्रोडक्शन, और लास्ट पे आपने मुझे जो तफसील बतानी है वो है वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में कि वोल्टेज रेगुलेटर कैसे है, वो कैसे काम करता है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।